अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद शाबान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास नंबर 10th की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 वेरिएशंस का चैप्टर है। वेरिएशंस नेक्स्ट हमने ये प्रीवियस बल्कि पढ़ी भी हुई है 9th क्लास के अंदर, जिसमें रेशो एंड प्रोपोर्शन का हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाता था। तो सबसे पहले हम रेशो की रिवीजन करते हैं कि रेशो हमारे पास क्या होती थी। रेशो बेटा हम कहते हैं बेसिकली कंपैरिजन है, कंपैरिजन बिटवीन टू अलाइक क्वांटिटीज। कि दो एक जैसी क्वांटिटीज़ का कंपैरिजन अगर किया जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, रेशो कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे इसकी अगर हम एग्जांपल देखें तो हमारे पास आ जाएगी A/B। ठीक है, ये 9th क्लास वाली डेफिनेशन ही आप जो है ना वो लिख सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास प्रोपोर्शन आ जाएगी। तो प्रोपोर्शन हमारे पास होता है बेटा इक्वालिटी बिटवीन टू रेशोज़। दो रेशोज़ के दरमियान इक्वालिटी, जैसे A/B है और साथ ही C/D है, तो दरमियान में क्या आ जाएगा, इक्वल का अगर हम साइन लगा दें तो ये हमारे पास क्या बन जाती है, प्रोपोर्शन है। अब प्रोपोर्शन का बेसिकली साइन जो है ना वो होता है ये 4 डॉट अगर आप लगा दें ऐसे तरतीब से तो इसको हम प्रोपोर्शन भी कहते हैं। तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो इक्वल में और इक्वल को कन्वर्ट कर सकते हो प्रोपोर्शन के अंदर। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था रेशियो और प्रोपोर्शन के हवाले से। अब इसमें जो हम A/B लिखते हैं, जैसे ये मिसाल के तौर पे, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे ये बुक के ऊपर ना बॉक्स बना हुआ है तो कहता है द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट इज़ द रेशियो इज इंपॉर्टेंट। कि ये जो रेशो का एलिमेंट लगे हुए हैं ये इनका ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, मतलब कि A/B नॉट इक्वल टू B/A। जैसे कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमने या मल्टीप्लिकेशन के हवाले से हमने पढ़ी थी, लेकिन इसमें ये चीज़ होल्ड नहीं करती। ठीक है, कि A/B नॉट इक्वल टू B/A। उसके बाद जो इसका रेशो का फर्स्ट एलिमेंट है A और जो सेकंड एलिमेंट है, इन दोनों के नाम है या पोजीशंस के नाम है, इसको हम कहते हैं एंटीसीडेंट। ठीक है, और ये कॉन्सिक्वेंट। तो ये आपने याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट MCQs के तौर पे जो है वो आ सकते हैं आपके पास। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट MCQ है बेटा, वो क्या है, रेशियो हैज़ नो यूनिट। कि रेशो का कोई यूनिट नहीं होता, ये भी आपने जो है ना वो पॉइंट याद रखना है। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज है हमारे पास 3.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 हम ट्राई करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में उसने कहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग द रेशियोज द फ्रैक्शन द सिंपलेस्ट फॉर्म। कि ये जो मैंने रेशियोज दी हैं इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके दो। जैसे यहाँ पर उसने रुपीज़ दिए हुए हैं। ठीक है, रुपीज़ में कुछ दो क्वांटिटीज़ दी हैं। फर्स्ट में आ रहा है आपके पास 750, ठीक है, और 1250 ये आपके पास आ रहा है। अच्छा, रेशो में बेटा आपको याद होगा कि हम A/B को A/B की फॉर्म में भी लिख सकते थे। ठीक है, आपकी मर्जी है, इसको ओवर की फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो अगर मैं इसको ओवर की फॉर्म में लिखूं 750/1250, तो इसको आपने सिंपल वैसे ही कटिंग करनी है जैसे आप नॉर्मल वैल्यूज़ को करते हो। 0 0 से कैंसिल हो गया। ठीक है, 3 2 3, 3 5 15, 3 6 अच्छा ये 3 पे नहीं जा रहा, 5 पे जा रहा है। तो ये 5 1 5 5 5 25, ये भी 25 आ जाएगा। 5 3 15, 5 5 25। तो ये 3/5 आ गया, जिसको आप 3/5 भी लिख सकते हो। तो ये बेटा आपके पास ये वाली जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म आपके पास आ जाएगी, जस्ट कटिंग की है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट नंबर 2 जो है वो आ जाता है 450। पार्ट 2 है जी 450 सेंटीमीटर और दूसरा है 3 मीटर। ठीक है, 3 मीटर है जी। अच्छा बेटा, यहाँ पर जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेशियो हमने क्या पढ़ा था, टू अलाइक क्वांटिटीज जिनका यूनिट सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे यूनिट सेम नहीं है
मीटर आ रहा है और सेंटीमीटर आ रहा है, या तो मैं सेंटीमीटर को कन्वर्ट करूँगा मीटर के अंदर, या फिर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो है ना, मीटर से सेंटीमीटर में जाना इजी है, क्योंकि एज वी नो दैट 1 मीटर इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो ज़ाहिर बात है 3 मीटर जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, 300 सेंटीमीटर जो है वो आएगा। तो यहाँ पर मैं रेशो बनाऊँगा सेंटीमीटर सेंटीमीटर के हवाले से, ठीक है। तो ये 450 रेशो आ जाएगी 300, ठीक है। अब इसको अगर आप डिवाइड की फॉर्म में लिखो, या जैसे यहाँ पे कटिंग की है, या इसको डायरेक्ट भी आप ऐसे कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे 45 और यहाँ पे 30 रह जाएगा, 5 9 ज़र 45, 5 6 ज़र 30, नेक्स्ट 3 पे फिर डिवाइड हो रहा है, तो 3:2 जो है वो आपके पास आ जाएगी। तो यहाँ पर ये दो जो हमने क्वेश्चन किए हैं, उसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, उसमें ये अभी आपने पॉइंट सीखा कि जो यूनिट है ना वो आपके पास सेम होने चाहिए। सेंटीमीटर और मीटर में दिया गया था, तो या तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देते, या मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते। तो मैंने मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के बाद जो है ना वो सिंप्लीफिकेशन की है। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास थर्ड आ जाता है, 4 kg दिया गया है, और दूसरी जो वैल्यू आपके पास दी गई है 2 kg 750 ग्राम्स। अब बेटा या तो सारी वैल्यू को आप केजी के अंदर लेके जाओगे तो सारी बात है ये पॉइंट्स में आ जाएगी कुछ वैल्यू, या फिर इसको आप ग्राम्स में ले जाओ। तो ग्राम्स में जाना इजी है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ग्राम्स रेशो, ठीक है। अब जारी बात है 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं बेटा, तो आपके पास 4 kg में कितने आ जाएंगे, 4000 आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका लिखोगे 4000, तो आपने पहली वैल्यू को 4000 ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पर 2 kg है, तो 2 kg में अगर एक में 1000 है तो दो में क्या आ जाएगा, 2000 ग्राम आएंगे, और प्लस 750 भी तो है आपके पास, तो ये 2750 ग्राम्स आपके पास बन जाएंगे। उसके बाद आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 0 0 से कैंसिल होगा तो 400 आ जाएगा, 275। तो अब ये 400 बाय 275 को अगर आप करो तो ये 55 आ गया, 16 11, और ये आपके पास 16/11 जो है वो, तो इसका मतलब ये 80 बनेगा यहाँ पर, ठीक है। और ये 55, उसके बाद ये 16 बन जाएगा और ये 11 बन जाएगा, तो 16 और रेशो 11 जो है वो आपके पास आ जाएगी, ठीक है बेटा। इसी तरह नेक्स्ट भी है 27 मिनट 30 सेकंड है, और दूसरी तरफ जो है वो 1 आवर दिया गया है। तो सबसे ज़्यादा इजी जो है वो छोटे से छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना इजी होता है। तो 1 आवर में कितने सेकंड होंगे, 1 × 60 × 60 करोगे तो 3600 जो आपके पास सेकंड्स आ जाएंगे। तो 27 मिनट को भी आपने इसी तरह कन्वर्ट करना है कि ×60, वो 27 मिनट जो है वो जो भी आंसर आएगा वो आपके पास सेकंड में आ जाएगा, प्लस आगे जितने वो सेकंड किसने दिए हैं, 30 सेकंड दिए हैं, तो वो उसमें आपने ऐड कर देनी है। जैसे यहाँ पे मैंने किलोग्राम के अंदर ग्राम्स को ऐड करके जो है टोटल वैल्यू मैंने जो है वो बना ली थी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बेटा जो मेरे पास वैल्यू है वो है, इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट 25 स्टूडेंट्स आर गर्ल्स एंड रिमेनिंग स्टूडेंट्स आर बॉयज़। अच्छा, पहले सबसे पहले टोटल जो आपके पास आ जाएगी, तो सबसे पहले हम टोटल स्टूडेंट लिखते हैं कि टोटल स्टूडेंट्स हैं जी हमारे पास 60, उनमें से वो कहता है कि 25 स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। तो यहाँ पर टोटल गर्ल्स हमारे पास आएंगी 25, ठीक है। और अगर हम टोटल बॉयज़ अगर देखें कि हमारे पास कितने हैं, तो वो जारी बात है 60 - 25 करोगे तो यहाँ से हमारे पास 35 जो है वो जो डिजिट आया वो नंबर ऑफ़ बॉयज़ का आ गया। अब फर्स्ट पार्ट जो है कि वो कहता है रेशो मुझे फाइंड करके दो बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट।
ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है जी हमारा। तो बेटा बॉयज़ रेशो टोटल स्टूडेंट आएगा। तो बॉयज़ यहाँ पे कितने हैं जी हमारे 35 अभी हमने निकाल ले, और टोटल स्टूडेंट 60 थे, तो आपने इसको आप डिवाइड करना है। तो 7:12 जो है बेटा आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट उसका इसी का पार्ट दिया है कि बॉयज़ और गर्ल्स में जो है वो रेशो फाइंड करनी है। तो हमारे पास जो तादाद है बॉयज़ की वो है 35, और गर्ल्स की हमारे पास कितनी है जी 25। तो सिंपल 5 7 ज़ा 35, 5 5 ज़ा 25, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7:5। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, वैल्यू है जी 3 × 4x - 5y = 2x - 7y। अब इसमें वो कहता है कि x रेशो y जो है वो फाइंड करके दो, जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो है x रेशो y जो है उसे रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई, जैसे ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 4 ज़ा 12, x - 15y, 2x - 7y। ठीक है बेटा, x वाली वैल्यू एक तरफ ले आओ, y वाली एक तरफ ले जाओ, तो 12x - 2x, 15y - 7y, तो ये आपके पास 10x आ जाएगा, और ये आ जाएगा 8y। अब बेटा आपको रिक्वायर्ड क्या है, x रेशो y, या जिसको हम x/y भी कह सकते हैं। ठीक है, ये अभी हमने सीखा था कि इसको ओवर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो अगर मुझे चाहिए x/y, तो y इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह ये 10 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप मल्टीप्लाई, अगर आप कटिंग करो 2 4 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10 आ जाएगा। तो x रेशो y = आ जाएगा 4:5 के। तो ये बेटा हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ गया। सिंपल मल्टीप्लिकेशन करवाई, x वाली वैल्यू एक तरफ, y वाली एक तरफ आ गई। x/y फॉर्म बनाने के बाद जो कटिंग होती थी वो कटिंग करने के बाद फिर उसको अगेन रेशो में कन्वर्ट कर दिया, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है जी, वो कहता है p की वैल्यू फाइंड करके दो, और आपके पास जो रेशो दी है वो है 2p + 5, 3p + 4। अच्छा, अब उसने कहा 3:4, और ये दोनों रेशो क्या हैं, इक्वल हैं। अब जारी बात है उसने पहले इक्वल बना के दिया था, अब उसने बोल के बता दिया कि ये दोनों रेशोज़ क्या हैं, इक्वल हैं। तो अब हम इनको सॉल्व करते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं ओवर की फॉर्म में 2p + 5 / 3p + 4 = 3/4। इसके बाद बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, तो 4 × 2p + 5, 3 × 3p + 4। ठीक है, तो 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा और 3 भी अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 8p + 20, 9p + 12। ठीक है, 8p - 9p = 12 - 20, तो ये -p = -8, बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई करवाओगे तो p = आपके पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसी तरह बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें उसने रिक्वायर्ड किया है x की वैल्यू उसने रिक्वायर्ड किया, लेकिन उसने जो पहले गिवन है डाटा वो है हमारे पास 3x + 1, 6 + 4x = 2:5, और x की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। अब बेटा यहाँ पर अगर इसको हम डिवाइड की फॉर्म में लिखें तो आएगा 3x + 1 / 6 + 4x = 2/5। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाई, सेम वैसे ही करवाएंगे। 3x + 1 5 × = 2 × 6 + 4x, 5 अंदर मल्टीप्लाई होगा और 2 भी अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो 15x + 5 12x, सॉरी x तो नहीं आएगा, 6 2 = 12 + 4 2 = 8x,
15x माइनस 8x इज इक्वल टू 12 माइनस 5। तो बेटा यहाँ पर आएगा हमारे पास 7x इज इक्वल टू 7x इज इक्वल टू 7/7 और x इज इक्वल टू 1। तो ये आपके पास x का आंसर आ गया। जो भी बेटा आपको वैल्यू गिवन होगी उसको आपने डिवाइड की फॉर्म में लिखना है, रेशो को डिवाइड की फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाओगे, वैल्यूज़ को अंदर मल्टीप्लाई करवाया, उसके बाद x वाली वैल्यू एक तरफ, कांस्टेंट वैल्यू को एक तरफ लाने के बाद उनको सॉल्व किया, उसके बाद 7 इसके साथ मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हुआ, 7/7 1 आ गया इसके पास आंसर। सो डियर स्टूडेंट्स, आज ये चैप्टर नंबर 3 के वाले से हमारा फर्स्ट लेक्चर था। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन या प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।